जय रास बिहारी की। जब शरद ऋतु आई तब पुष्प खिलकर सुगंधित हो रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था वे सब की सब पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखा और देखकर दिव्य बनाया। गोपियां तो चाहती ही थी अब भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे निमित्त बनाकर रसमयी रस क्रीड़ा करने का संकल्प किया। भगवान श्री कृष्ण का संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राचीन दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। श्री कृष्ण भगवान ने ब्रज सुंदरियों के मन में हरण करने वाली बांसुरी पर काम बीज क्लीन किया स्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। भगवान का वह वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला तथा बढ़ाने वाला था। यूं तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने पहले से ही गोपियों के मन को वश में कर रखा था। अब तो उन्होंने उनके मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली। वंशी ध्वनि सुनकर जो गोपियां दूध दूह रही थीं, वह दूध दूहना छोड़कर चल पड़ी। जो गोपियां दूध उबाल रही थीं, वह उबलता छोड़कर, जो गोपियां खाना बना रही थीं, वह खाना बनाना छोड़कर, जो गोपी भोजन परोस रही थी, वह भोजन परोसना छोड़कर, और जो गोपियां अपने पति की सेवा कर रही थी, वह अपने पति को छोड़कर अपने प्यारे श्री कृष्ण के पास दौड़ पड़ी। कुछ गोपियां तैयार हो रही थी, वह भी उल्टे वस्त्र पहनकर दौड़ पड़ी। पिता, पति, भाई बंधुओं ने उन्हें रोका, परंतु वह ना रुकी, क्योंकि विश्व मोहिनी श्री कृष्ण भगवान ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ का हरण कर लिया था। श्री कृष्ण भगवान ने यह जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। इसलिए भगवान से संबंध हो जाना चाहिए, वह चाहे जैसा संबंध हो, काम का हो, क्रोध का हो, भय का हो, स्नेह का हो, नातेदारी का हो, चाहे जिस भाव से भी अपनी वृत्तियां भगवान से जोड़ दी जाएं, वे भगवान से ही जुड़ जाती हैं और उस जीव को भगवान की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसकी वृत्तियां भगवानमय हो जाती हैं। वह अजन्मा है। जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास आ गईं, तब श्री कृष्ण ने गोपियों का स्वागत किया और कहा, गोपियों, तुम यहाँ इतनी रात में क्यों आई हो? तुम ब्रज लौट जाओ। तुम कुलीन स्त्री हो। तुम्हारे पति, भाई बंधु तुम्हारी राह देख रहे होंगे। अपने बच्चे, गाय बछड़े, उन्हें देखो, वह भी तुम्हारी राह देख रहे होंगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, कीर्तन से, ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे ही प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती है। इसलिए तुम सभी गोपियों ब्रज में लौट जाओ। भगवान के इस प्रकार अप्रिय भाषण सुनकर गोपियां उदास और खिन्न हो गईं। उनकी आशा टूट गई। वे चिंता के अपार तथा अथाह सागर में डूबने उतरने लगीं। नेत्रों से दुख के आंसू बहने लगे। उनका हृदय और गला दुख से भर गया कि वह कुछ भी न बोल सकीं और चुपचाप खड़ी रहीं, क्योंकि गोपियों ने श्याम सुंदर श्री कृष्ण के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। उन्हें श्री कृष्ण से ही प्रेम था। वह गोपियां रोते हुए बोली, प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो। तुम हमारे हृदय की बात जानते हो। हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। तुम्हारा यह कहना कि तुम ब्रज लौट जाओ और अपने पति, भाई बंधुओं का ध्यान रखो, तो तुम्हारे उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारे ही चरणों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे तो सर्वस्व आप ही हो। हे कमल नयन, हम पर कृपा करो, हमें त्यागो नहीं। हम तुम्हारे चरणों को छोड़कर ब्रज नहीं जा सकती। हमारे प्यारे प्राण वल्लभ,
तुम्हारी मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर वंशी ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धधका दी है, उसे तुम अपने अधरों की रसधारा से बुझा दो। नहीं तो हम तुम्हारे चरण कमलों का ध्यान रखती हुई तुम ही को प्राप्त हो जाएंगी। जब श्री कृष्ण ने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दया से भर गया। यद्यपि वह आत्मा राम है, उन्होंने गोपियों के साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। उनकी प्रेम भरी चितवन से गोपियों का मन प्रफुल्लित हो गया। वह उन्हें घेर कर चारों ओर खड़ी हो गई। उस समय उनकी शोभा ऐसी हो रही थी जैसे मानो तारों के बीच चंद्रमा हो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलिन पर पदार्पण किया। उस आनंदप्रद पुलिन पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों को तिरछी नजर से देखना, विनोद करना, विनोदपूर्ण चितवन से मुस्कुराना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य काम रस को, परम उज्ज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। जब गोपियों का भगवान ने इस प्रकार सम्मान किया, तो गोपियों के मन में ऐसी भावना आ गई कि हम संसार की सभी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे कुछ मानवती हो गईं। उनमें घमंड आ गया और सोचने लगे कि हमारे समान कोई भी नहीं है। प्रभु को घमंड अच्छा नहीं लगता है। तब भगवान ने उनका गर्व दूर करने के लिए उन्हीं के बीच में अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा। जब भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए, उन्हें ना देखकर ब्रज युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे कि यूथपति गजराज के बिना हथिनियों की हो जाती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। वे मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन, एक झाड़ी से दूसरे झाड़ी में जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। भगवान कहीं दूर थोड़े ही गए थे, वह तो वही थे, परंतु वह गोपियों को नजर नहीं आ रहे थे। वह पेड़ पौधे, लता पताओं, वनस्पति आदियों से अपने श्री कृष्ण का पता पूछ रही थी और कह रही थी, कहीं तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? वह हमारा चित्त चुराकर कहीं चले गए हैं। गोपियों ने तुलसी से पूछा, तुम्हें भगवान बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वह माला रूप में तुम्हें हमेशा धारण करते हैं। क्या तुम्हें पता है कि श्याम सुंदर कहाँ चले गए? पृथ्वी से पूछा, पृथ्वी, तुमने कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाकर तुम आनंद से भर रही हो? हिरण्यों से पूछा, तुमने हमारे श्याम सुंदर को तो कहीं जाते हुए नहीं देखा? इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी। वह प्रेम आवेश होकर, भगवन्मय होकर कृष्ण की विभिन्न प्रकार की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। कुछ गोपियां ही कृष्ण बन गईं, कुछ छकड़ा बन गईं, और जो गोपी बाल कृष्ण बनी थी, उन्होंने रोते हुए पैर की ठोकर मारकर छकड़ा उल्टा कर दिया। कोई सखी बाल कृष्ण बनकर बैठ गई, तो कोई सखी तृणावर्त दैत्य बनकर बाल कृष्ण को हर ले गई, तो कोई सखी पाँव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बकैया चलने लगी। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम, और बहुत सी गोपी बनी ग्वाल बाल। एक गोपी बनी वसासुर तो दूसरी गोपी बनी बकासुर, और बाल कृष्ण बनी गोपियों ने वत्सासुर और बकासुर को मारने की लीला की। जैसे श्री कृष्ण करते थे, वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजाकर दूर गए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती कि अरे ब्रजवासियों, तुम आंधी पानी से डरो मत, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण का अनुकरण करती हुई अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती। एक गोपी बनी काली नाग तो दूसरी गोपी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी हुई बोलने लगती, रे दुष्ट सांप, तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ। इस प्रकार लीला करते करते गोपियाँ वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर श्री कृष्ण का पता पूछने लगी।
इसी समय भगवान के चरण चिन्ह दिखाई पड़े। वे आपस में कहने लगी, यह चरण चिन्ह अवश्य ही श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश, जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट दिख रहे हैं। वह उन्हीं चिन्हों के सहारे व्याकुल होती हुई आगे बढ़ी। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी ब्रज युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गई और आपस में कहने लगे, यह अवश्य ही श्री कृष्ण की आराधिका होंगी, जिन्हें प्रभु श्याम सुंदर के साथ एकांत में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस गोपी के उभरे चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ उसके चरण चिन्हों के चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि श्याम सुंदर ने उसे कंधे पर चढ़ा लिया होगा कि कहीं मेरी प्यारी प्रेयसी के कांटे ना चुभ जाएं। सखियों, यहाँ देखो, प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह बालू में धंसे हुए हैं, मानो यहाँ किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं। उसी के बोझ से पैर जमीन में धंस गए हैं। सखियों, यहाँ पर सिर्फ पंजे के निशान हैं। ऐसा मालूम होता है यहाँ श्री कृष्ण ने अपने प्रेयसी के लिए उचक उचक कर फूल तोड़े हैं। ऐसा वार्तालाप करती हुई सुध बुध खोए हुए वन वन भटक रही हैं। भगवान श्री कृष्ण तो आत्मा राम हैं। वे अपने आप में ही पूर्ण और संतुष्ट हैं। जब वे अखंड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें कामना की कल्पना कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवशता और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहां उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, एक खेल रचा था। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर आए और जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ। इसलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर, जो उन्हें इतना चाहती हैं, लेकिन केवल श्री कृष्ण मेरा ही मान कर रहे हैं, मुझे इतना आदर दे रहे हैं, वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मत से मतवाली हो गई और उन्हीं श्री कृष्ण से कहने लगी कि प्यारे, अब मुझसे और नहीं चला जा रहा। मेरे सुकुमार पाँव थक गए हैं। तुम जहाँ चलना चाहो वहाँ मुझे अपने कंधे पर बैठाकर ले चलो। अपनी प्रियतमा की यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी, तुम मेरे कंधे पर चढ़ लो। यह सुनकर गोपी ज्यों ही श्री कृष्ण के कंधे पर चढ़ने लगी, त्यों ही श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। अब वह सौभाग्यवती रोने लगी और पछताने लगी। हे नाथ, हे रमन, हे महाप्रभु, तुम कहाँ हो? कहाँ हो मेरे सखा? मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ। शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का दर्शन कराओ, मुझे दर्शन दो। जब गोपियाँ श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग ढूंढती हुई वहां जा पहुंची, तो थोड़ी दूर से ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई। जब उन्होंने उसे जगाया, तब उसने भगवान श्री कृष्ण से जो उसे प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था, वह सब उनको सुनाया। उसने यह कहा कि मैंने कुटिलतावश अब उनका अपमान किया। इसी से वह अंतर्ध्यान हो गए। उसकी बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। इसके बाद वह वन में जहाँ तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी, वहां तक वे उसे ढूंढती हुई गई। परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगी तो श्री कृष्ण और भी उनके अंदर घुसते जाएंगे, तब वे उधर से लौट आई। गोपियों का मन श्री कृष्णमय हो गया था। उनकी वाणी से श्री कृष्ण की चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं हो रही थी। कहाँ तक कहूँ, उनका रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्णमय हो रही थी। वे केवल उनके गुणों तथा लीलाओं का गान कर रही थी। उन्हें अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं थी। फिर घर की याद कौन करता। इस प्रकार श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना जी के पावन पुलिन पर रमण रेती में लौट आई और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण भगवान के गुणों का गान करने लगी। गोपियां विरह आवेश में
गाने लगी, प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारे जन्म के कारण बैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान बैकुंठ को छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं। परंतु प्रियतम, देखो, तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक रही हैं, तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे प्रेमपूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारे बिना मोर की दासी हैं। हे प्राणेश्वर, नेत्रों से मारना वध नहीं, अस्त्रों से हत्या करना ही वध है। तुम यशोदा नंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए ही तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए ही है, हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं। भगवान की प्यारी गोपियाँ विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगी। अपने श्री कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वो अपने आप को रोक न सकी। करुणजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में वनमाला थी, पीतांबर धारण किए हुए थे, सिर पर मोर मुकुट था। उनका यह स्वरूप कामदेव के मन को भी मथने वाला था। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर परम मनोहर प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देखकर गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब के सब एक ही साथ इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो प्राणहीन शरीर दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। सभी गोपियों ने नेत्रों के मार्ग से श्याम सुंदर को अपने हृदय में बसा लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। सभी गोपियां भगवान के दर्शन पाकर सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मग्न हो गईं, शांति के समुद्र में डूबने उतरने लगीं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्रज सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के मुरलीन में प्रवेश किया। उस समय सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी। उसकी महक से भौरे इधर उधर मंडरा रहे थे। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो पता ही न था। सर्वत्र आनंद मंगल का ही साम्राज्य छाया था। वह पुलिन क्या थी? यमुना जी ने स्वयं अपने लहरों से भगवान की लीला के लिए बालू का रंगमंच बना रखा था। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों की आदि व्याधि ही मिट गई। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, तुमने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग, सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया। तुम सब मेरी प्यारी हो, मैं तुम्हारा हूँ। यह आत्मिक संयोग निर्मल और निर्दोष है। भगवान श्री कृष्ण का महारास और उसमें छिपा बहुत ही सुंदर वर्णन और बहुत ही सुंदर भाव। भागवत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सभी स्त्री रत्नों के साथ यानी सभी गोपियों के साथ यमुना जी के पुलिन पर अपनी रसमयी रास क्रीड़ा को प्रारंभ किया। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी एक कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियों को ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश में विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे। स्वर्ग की दिव्य दुंदुभियां अपने आप बजने लगी। स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी।
उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पाजेब, गर्दनी के घुंघरू एक साथ बजने लगे। असंख्य गोपियां थीं, इसलिए आवाज भी जोर की हो रही थी। यमुना जी की रमण रेती पर ब्रज सुंदरियों के बीच भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ी अनोखी शोभा हुई, मानो अगणित सुवर्ण मणियों के बीच ज्योतिर्मयी मणि चमक रही हो। नृत्य के समय गोपियां अपने पांव कभी आगे बढ़ाती तो कभी पीछे हटाती, कभी पांव धीरे धीरे तो कभी कभी वेग से, कभी चाक की तरह घूम जाती तो कभी मुस्कुराती, कभी भौएं मटकाती। नाचने के परिश्रम से उनके मुख पर पसीने की बूंद झलकने लगी थी। केशों की चोटियां ढीली पड़ गई थी। गोपियों का जीवन तो भगवान की रति है, अपार प्रेम है। कोई गोपी श्री कृष्ण के साथ मिलकर गाती तो कोई उनसे ऊंचे स्वर में राग अलापने लगती। गोपियों का सौभाग्य तो लक्ष्मी जी से भी बढ़कर था। वह भगवान के अंगों के संस्पर्श से अपने को धन्य मानने लगी। भगवान की यह रासलीला देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलन की कामना से मोहित हो गई तथा समस्त तारों और ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित और विस्मित हो गए। यद्यपि भगवान आत्माराम हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त किसी की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियाँ थी उतने ही रूप धारण किए। भगवान ने गोपियों के साथ जब तक नृत्य किया जब तक कि वह थक न गई। भगवान सत्य संकल्प हैं। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मयी लीला है। उन्होंने लीला में काम भाव, उसकी चेष्टाओं तथा उसकी क्रियाओं को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था, उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। जैसे कि अग्नि सब कुछ खा जाती है, परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होती। शंकर जी ने भी हलाहल विष पी लिया और कोई पीता तो वह जलकर ही भस्म हो जाता। इसलिए जो ईश्वर है उन्होंने अपने वचनों को सत्य किया। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। ब्रजवासी गोपों ने भगवान में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे तो उनकी योग माया से मोहित होकर यह समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास हैं, क्योंकि रास आत्मा से परमात्मा के मिलन का नाम है। शरीर का इसमें, काम भाव का इसमें कोई स्थान नहीं है। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त हुआ। गोपियां श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अपने अपने घर लौट आईं, क्योंकि वह अपनी प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। जो व्यक्ति ब्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ श्रवण और वर्णन करता है, वह हृदय रोग, काम विकार से छुटकारा पा लेता है। उसका काम भाव सर्वथा के लिए नष्ट हो जाता है। रास शब्द का मूल रस है और रस स्वयं मेरे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा मानती थी और पति रूप में वर्ण करती थी। जय रास बिहारी की।